दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई जमीन खरीदते हो, बट आपको पता चलता है कि वो जो जमीन का पेपर है वो किसी बैंक के पास गिरवी पड़ा है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। सो एग्जैक्टली यही ऐसे ही कुछ खेल स्टॉक मार्केट में भी खेला जाता है, जो प्रमोटर्स द्वारा खेला जाता है। जी हाँ, प्रमोटर्स मतलब कंपनी के मालिक, यानी कि कंपनी के अंदर के लोग। सो जब उन्हें कुछ बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ती है, कुछ पर्सनल यूज के लिए खा सकते हैं, या फिर कंपनी को डूबता हुआ कंपनी को बचाने के लिए, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। अगर उन्हें फंड की जरूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट मार्केट में शेयर नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट मार्केट में शेयर बेचेगा तो सेबी को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। और साथ ही साथ मीडिया का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स ही अगर शेयर बेच के निकल जाए तो फिर आम इन्वेस्टर्स का क्या होगा। तो ये कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, कई सारे ताम झाम होते हैं। तो इन सब ताम झाम से बचने के लिए प्रमोटर्स क्या करता है, अपना शेयर गिरवी रखता है, जिन्हें प्लेजिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर्स अपना कुछ शेयर्स किसी बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है, बदले में वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर वो जो बैंक है वो प्रमोटर्स को लोन दे देता है इंटरेस्ट पर। सो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा होता है, क्योंकि प्रमोटर्स को पास पैसा आ गया है, बिना किसी ताम झाम का, बिना किसी को भनक लगे, और बैंक्स को भी फायदा हो गया, उन्हें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत जब आती है, जब मार्केट में क्रेश आता है, मार्केट में मंदी आ जाती है। क्योंकि अगर कोई प्रमोटर्स अगर किसी बैंक्स को शेयर गिरवी रखा है, इक्विटी अगर गिरवी रखा है, तो वो बल्क में रहता है। वो कोई 200 या 400 क्वांटिटी नहीं रहता है, वो बड़ा क्वांटिटी रहता है। वो 50 लाख क्वांटिटी हो सकता है, वो 1 करोड़ क्वांटिटी हो सकता है। सो लेट सपोज अगर 1 करोड़ क्वांटिटी की है, अगर हम मान ले, अगर प्रमोटर्स ने अगर 100 रुपए के रेट पर 1 करोड़ क्वांटिटी किसी बैंक्स को दी है, तो 100 करोड़ रुपीज होता है। बट बैंक्स क्या करेगा, बैंक्स प्रमोटर को 100 करोड़ नहीं देगा, 70 करोड़, 60 करोड़ या उसके आसपास के रेंज पे ही पैसा देगा, क्योंकि बैंक्स अपना सेफ्टी मार्जिन लेके चलता है। और ये स्टॉक मार्केट में प्राइस का मूवमेंट रोज होता है, इस वजह से भी बैंक्स अपना सेफ्टी मार्जिन 20%, 30%, कुछ कुछ केसेस में 50% तक लेके चलता है। सो बैंक्स क्या करेगा, बैंक्स जो प्रमोटर्स को है उन्हें 100 करोड़ की जगह में 60 करोड़, 70 करोड़ दे देगा। तो अब तक तो यहाँ पे सब कुछ नंबर चल रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट में क्रेश आता है या फिर मंदी आती है, तो क्या होता है कि बैंक्स ने 100 रुपीज की वैल्यू पर ही लोन दिया था, बट अब क्योंकि वो 100 रुपीज का वैल्यू जो है वो 70 रुपीज, 60 रुपीज आ गया है, तो बैंक्स को तो 100 रुपीज की वैल्यू के आसपास नहीं चाहिए वो। तो अब बैंक्स क्या करेगा, बैंक्स उन्हें कॉल करेगा, बैंक्स प्रमोटर्स को कॉल्स करेगा, और बैंक्स कहेगा कि आपको या फिर कुछ और इक्विटी हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ कैश देना पड़ेगा बैंक्स को। नहीं तो, क्योंकि बैंक के पास उनका इक्विटी है, तो मार्केट में वो जो प्राइस है उन्हें, यानी कि स्टॉक प्राइस का फ्लक्चुएशन की वजह से वो मार्केट में वो कंपनी का जितने भी सारे शेयर उन्हें डंप कर देगा। अब क्योंकि वो उस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी गिर रहा है मार्केट रिसेशन के चलते, तो ऑलरेडी मार्केट में गिरा हुआ है और बैंक के पास अभी बल्क में शेयर है। सो बैंक के पास अभी बल्क में शेयर है, तो बैंक भी इधर से प्रेशर करेगा स्टॉक प्राइस को और सस्ता ही बेचने का। तो मार्केट में और हैवी सेलर आ जाएंगे। सेलर ऑलरेडी ज्यादा है मार्केट में, सेलर ज्यादा है इसलिए मार्केट का जो शेयर प्राइस है वो गिर रहा है। और अब भी क्योंकि बैंक के पास बल्क में है, तो बैंक्स और मार्केट में, ओपन मार्केट में वो और सारा शेयर बेचेगा, तो इससे और सप्लाई और ज्यादा हो जाएगा, बायर्स और कम हो जाएंगे। सो इसी में उसका प्राइस और नीचे गिरता जाएगा। सो यहाँ पे दिक्कत प्रमोटर्स को नहीं होगा, दिक्कत कंपनी को नहीं होगा, यहाँ पे दिक्कत आम इन्वेस्टर्स को होगा, रिटेलर्स को होगा। दिक्कत होगा तो सभी शेयर होल्डर को दिक्कत होगी। सो इसीलिए जब भी कोई शेयर्स बाय करते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का जो शेयर्स है, कंपनी का जो प्रमोटर है, उन्होंने क्या कोई शेयर प्लेस मारा हुआ है, क्या नहीं मारा हुआ है, गुड साइन, यू कैन बाई। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि अगर प्लेस किया हुआ है तो फंड कहाँ लगा है, पैसा कहाँ लगा है, यू विल नीड टू फाइंड आउट, राइट। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।